पापा आ गए वो लोग। क्या भाई, हम लोग सुबह से खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा लेट आए हो। ये लो, इस दुकान के कागज आ गए हैं। 10 लाख रुपए में बात हुई थी, 6 लाख तुमने दे दिए, 4 लाख रुपए और दे दो और अपने कागज अपने पास रखो। 10 लाख में कैसी बातें कर रहे हो? इधर आओ। अपनी बात 8 लाख में हुई थी, 6 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंच गए, 2 लाख रुपए ये पकड़ो। कैसी बातें कर रहे हो भाई? 10 लाख रुपए में बात हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम आए थे और अब तुम 2 लाख रुपए की हेराफेरी कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा है ना भैया, अपनी बात 8 लाख रुपए में हुई थी। बताओ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? सही तो कह रहा है ये, 8 लाख रुपए में बात हुई थी। भाई घबराओ मत, 2 लाख रुपए बच भी जाएंगे और दुकान देगा भी। मैंने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है, कोई इससे दुकान नहीं खरीदेगा। देख बेटा, तू भी तो उस वक्त मेरे साथ था। बता, 10 लाख रुपए में बात हुई थी या नहीं हुई थी? पापा आप झूठ बोल रहे हो, 8 लाख रुपए में बात हुई थी। प्रॉपर्टी के कागज दो और पैसे लेके चलो। ये लो अंकल, लाओ 2 लाख रुपए। चलो पापा। इसका बेटा तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। बात तो 10 लाख रुपए में ही हुई थी, 2 लाख रुपए चालाकी से बचा लिए। चलो दुकान अपनी हो गई अब। क्यों, तूने 2 लाख रुपए का मेरा नुकसान करा दिया? 10 लाख रुपए की बात हुई थी तेरे सामने, झूठ बोल गया, तेरी वजह से मुझे हार माननी पड़ी। पापा रुपए तो तुम्हें पूरे 10 लाख ही मिलेंगे। कुछ दिन का इंतजार कर लो, फिर देखना मेरे चालाक दिमाग का कमाल। अरे चुप जा, नुकसान करा दिया तूने। चालाक दिमाग का कमाल। क्या हुआ छोटे, शटर खुला है या नहीं? भाई 5 दिन से ही लोग कोशिश कर रहे हैं, ताला टूट ही नहीं रहा है और शटर पता नहीं कौन से लोहे से बना है, कट ही नहीं रहा है। चाबी बनवाने वालों को ही बुलवाया, लेकिन इसकी चाबी नहीं बन पा रही है। भैया हम हार गए, ये काम हमसे किया, किसी से भी नहीं हो पाएगा। आजा छोटे, एक काम करते हैं, जिससे ये दुकान खरीदी है उसके पास इस ताले की चाबी होगी। चल उसी से चाबी लेने चलते हैं। हाँ भैया, दुकान का ताला तो खोल देते भाई, दुकान का ताला नहीं खुल रहा है, जल्दी से चाबी दो। अंकल हमने दुकान बेची थी, दुकान का ताला नहीं बेचा था। कागज में भी देख लो, वो ताला नवाबों के घराने का ताला है, उसकी चाबी भी नहीं बन सकती और वो टूटेगा भी नहीं। तो क्या करें, कैसे खुलेगा वो ताला? वो ताला खुलेगा इस चाबी से, और ये चाबी बेचूंगा मैं 3 लाख रुपए की। लेना है तो बताओ, वरना अपने घर जाओ। भैया बहुत बुरे फंस गए, 2 लाख रुपए बचाने की सोची, 1 लाख रुपए और ज्यादा पड़ गए। दुकान बढ़िया है, ले निकाल 3 लाख रुपए, दे रहा हूँ। ये लो चाबी। देखो पापा, आपने मेरे चालाक दिमाग का कमाल। जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। बहू मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, जरा कंबल निकाल दे। क्या हुआ, क्यों सुबह ही सुबह शोर मचा रखा है? बहू मुझे सर्दी लग रही है, कोई कंबल निकाल दे। तुम्हारा कंबल फट गया था पिछली साल, याद है ना? मैंने फेंक दिया। बहू अपना कोई कंबल निकाल के दे दे, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कैसी बातें कर रही हो सासू माँ, अपना कंबल निकाल के नहीं दूंगी मैं, बदबू आने लगेगी उसमें। वैसे भी तुम 2-2 3-3 दिन में नहाती हो। चुपचाप ऐसी पड़ी रहो और मर जाओ। वैसे भी बोझ हो तुम, बैठी बैठी बस खाती रहती हो। क्या हुआ? सर्दी लग रही है इन्हें, कह रही है मैं अपना कंबल दे दूं, इनको नया कंबल ला दीजिएगा। मैं अपना कंबल लाकर नहीं दूंगी। बहू जब मेरा बेटा छोटा सा था तो मैं इसे परियों की कहानी सुनाया करती थी और मैं अपने लाल से कहती थी मैं तेरे लिए परी जैसे दुल्हन लाऊंगी। मुझे क्या पता था वो परी मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी। खाना मांगती हूँ तो गुर्राती है और किसी काम को कहूँगी तो चिल्लाती है और बात बात पे जलील करेगी। हाँ हाँ बेटा बेटा, हाँ, 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 बेटा। माँ अभी रुको, मैं कंबल लेके आता हूँ। ये लो माँ। ये क्या किया आपने, कर लिया अपना कंबल गंदा? पता नहीं है आपको माँ को बीमारियाँ रहती हैं? पता नहीं है आपको सासू माँ हर वक्त बीमार रहती हैं, खांसती रहती हैं? चुप जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी माँ ने पैदा किया है। 9 महीने अपने पेट में रखा, 3 साल हाथों में रखा, गोद में रखा और हमेशा अपने दिल में रखा।
कितनी शर्म की बात है, इतनी देर से मेरी माँ सर्दी से कांप रही है, तड़प रही है, रो रही है, तुमसे कंबल की गुजारिश कर रही है और तुम उसको बातें सुना रही हो। अगर इसी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करती? बात सिर्फ इतनी है कि ये तुम्हारी सास हैं। अगर इनकी जगह तुम्हारी माँ होती ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती। आज एक बात तो साफ समझ में आ गई कि अगर खुद की माँ को कोई तकलीफ हो तो दिल में दर्द होता है, और अगर सास को कोई तकलीफ हो तो कानों में दर्द होता है।